कबीर कहते हैं मनुष्य जीवन में एक विशेषता है, कांटों को फूल और फूल को कांटा बनाने की कला है। स्वर्ग को नर्क, नर्क को स्वर्ग बनाने की विधि मनुष्य के हाथ में है। सुख को दुख, दुख को सुख में बदलने की केमिस्ट्री मनुष्य के पास में है। समझना, सुख और दुख भगवान किसी को नहीं देता है। भगवान को क्या गर्ज पड़ी है तुमको सुख दुख दे। भगवान किसी को स्वर्ग नरक नहीं देता है, ये झंझट में पड़ता नहीं। तुम्हारा कर्म तुमको मिलेगा फल, लेकिन सुख और दुख के निर्माता तुम स्वयं हो। स्वर्ग और नरक के निर्माता तुम स्वयं हो और स्वयं के भाग्य के निर्माता भी तुम स्वयं हो। इसमें जो प्रधानमंत्री हैं उनके हाथ में कोई बहुत ज्यादा रेखाएं नहीं है। मैं उनकी रेखा देखा एक दिन, उसमें ऐसे किया, उससे अच्छी अच्छी रेखाएं आपकी बहुत हाथ में, लेकिन वो प्रधानमंत्री क्यों है? लगन, रुचि, मेहनत, संयम, नियम आज इतनी ऊंचाई पर ले गया। आपको भी मैं कहूँगा, अगर लगन से लग जाओ तो आप भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। आपके अंदर भी बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, उसको पहचाने तो हनुमान चालीसा कहती है, आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। न्यूटन नाम का वैज्ञानिक रात में डिस्टर्ब हो रहा था, क्योंकि बिल्ली और बिल्ली के दो बच्चे दरवाजे को खटखटा रहे थे। तो उसने सुबह अपने नौकर को बुलाया, कहा कि ये बिल्ली और बिल्ली के दो बच्चे दरवाज़ा खटखटा रहे थे, तो रात में नींद डिस्टर्ब हुई। तो इस बोले क्यों खटखटा रहे थे? तो नौकर ने कहा कि वो बाहर निकलना चाहते थे। तो बोले फिर इस दरवाजे में दो छेद कर दो, तुम एक बड़ा छेद कर दो, उससे बिल्ली निकल जाए, एक छोटा छेद करो जिससे उसके बच्चे निकल जाए। तो नौकर ने कहा, महोदय आप वैज्ञानिक हैं, एक बड़ा छेद कर देते हैं तो बिल्ली भी निकल जाएगी, उसी छेद से बच्चे भी निकल जाएंगे। तो न्यूटन ने कहा कि अरे ये इसका तो विज्ञान मेरे से आगे है। देखिए वो नौकर के पास भी इतना ब्रेन है, तुम्हारे पास भी बहुत बुद्धि है, लेकिन आपकी बुद्धि कले कलेश में, चिंता में, बकवास में, प्रपंच में सब खर्च हो जाती है। इस माया मोह में, रोने धोने में आपकी बुद्धि नष्ट होती है। इस कले कलेश से अपने को बचाइए, इस चिंता और टेंशन से अपने को बचाइए। फिर देखिए आपके पास में बुद्धि का भंडार है, तुम क्या नहीं कर सकते हो। बहुत कमाल करने की ताकत है आपके पास। सोच बदलिए। एक बालक अपने पिता के साथ में किसी मेले में गया। आकाश में गुब्बारे उड़ रहे थे, अनेक रंग बिरंगे गुब्बारे। बच्चा मचल गया, बोला मैं भी गुब्बारा लूंगा। उसका पिता उस बच्चे को लेकर के गुब्बारा बेचने वाले के पास में पहुंचा। बच्चा बोला मुझे कंधे से नीचे उतारो। नीचे उतरा, गुब्बारे वाले का कुर्ता पकड़कर खींचा, जो गुब्बारा बेच रहा था। दोनों हाथ से कुर्ता पकड़कर खींचा, वो लंबा कुर्ता भी था। तो गुब्बारे वाले ने कहा तो कुर्ता क्यों खींच रहा? बोले मैं बात करना चाहता हूँ। बोले गुब्बारा लेना है कि बात करना? बोले लेना भी और बात भी करना। बोले कर बात। क्या बात? बोले ये बात है कि लाल रंग का गुब्बारा उड़ रहा है, काले रंग का उड़ रहा है, पीले रंग का उड़ रहा है, तो क्या हरे रंग का गुब्बारा भी उड़ सकता है? अरे बोले तेरे पास इतनी बुद्धि नहीं है, गुब्बारा रंग से थोड़े उड़ता है, गुब्बारे के अंदर गैस भरी है इसलिए उड़ता है। बोले गैस भरी है? बोले कोई रंग का गुब्बारा हो उसमें गैस भर दी जाएगी, उड़ेगा। अच्छा तो एक बात बताओ, आप कितने दिनों से गुब्बारा बेच रहे हो? बोले मैं तो 40 साल से बेच रहा हूँ। बोले तुम्हारे बाप क्या करते थे? बोले वो भी गुब्बारा बेचते थे। बाप के बाप? बोले वो भी गुब्बारा बेचते थे। मैंने कहा जब, तो बच्चा बोला जब हर रंग का गुब्बारा उड़ सकता है तो हर व्यक्ति इस धरती पर उन्नति भी कर सकता है, विकास कर सकता है।
तुम गुब्बारा बेचने में क्यों अटके हुए हो, कुछ और भी कर सकते हो बड़ा। इस बात को सुन करके गुब्बारा बेचने वाला सोच में पड़ गया। आपन तेज संहारो आपह तीनों लोक हाँकते कांपे। उस गुब्बारा बेचने वाले ने गुब्बारा की फैक्ट्री डाला है और गुब्बारा की कंपनी का मालिक बन गया। याद रखना, तुम नौकरी ढूंढ रहे हो, तुम तो ऐसा करने योग्य हो कि नौकर तुम रखोगे। तुम क्यों नौकर बनोगे? अपनी सामर्थ्य को पहचानिए। तुम्हारे अंदर कितनी कलाएं हैं, कितने गुण हैं, कितनी बौद्धिक क्षमता है, कितनी शारीरिक क्षमता है। ये आलस्य में, ये क्रोध में, ये लालच में, पड़े पड़े सोने की आदत में, नशा व्यसन की आदत में आप अपनी शक्तियों को बर्बाद कर रहे हो। ये सारी आदतों की जंजीरों को तोड़ दो और अपने विचारों को मोड़ दो और गुरु के चरणों में दिल को जोड़ दो और फिर देना, आप जो चाहते हो वो होकर रहेगा। करो बहिया बल आपनी छाण बिरानिया, जाके आंगन नदिया बहे सो कस मरे प्यास। बहुत सुंदर। कबीर कहते हैं जिसके आंगन में नदी बह रही है वो प्यासा कैसे मर सकता है? या तो आलसी होगा, पानी नदी तक जाना ही नहीं चाहता है पड़ोस में नदी, या तो पीना नहीं चाहता हो, प्यास से तड़फ रहा। कुछ बात तो जरूर है। आपके सामने विकास की गंगा बह रही है, उस नदी में डुबकी लगाओ, आप बहुत उन्नति कर सकते हो। धनवान भी बनो, गुणवान बनो, महान बनो, चरित्रवान बनो, विचारवान बनो, बुद्धिमान बनो, विद्वान बनो और महान भी बनो। शराब पीकर कोई बलवान बन नहीं सकता, जुआ खेल कर कोई धनवान बन नहीं सकता। यह अटल सत्य नियम है संसार का। बिना गुरु कृपा के कोई महान बन नहीं सकता, कोई